बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% गारंटी लेता हूं कि ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। 100% लड़ेगा। वायरल हो चुका है पेपर, देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो पूरा रट लीजिएगा। देख सकते हैं प्रश्न पत्र का नंबर और सेट कोड भी मिला सकते हैं। सेट जी का वायरल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 112 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने का और 80 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल पूरा रट लीजिएगा, सेम टू सेम यही पेपर आएगा, देख सकते हैं। नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा और बाद में कहिएगा कि सर काश हम पहले प्रश्न को रट लेते तो आज गर्दा उड़ा के आते। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रट लीजिए, अभी समय है आपके पास, तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है खादर, ठीक ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में लड़ेगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 450 प्रश्न लाने का तो पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था कहलाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो याद रखिएगा एबेनेजर हावर्ड ने की थी। ए राइट आंसर हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का है दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो याद रखिएगा फान बोई चाऊ ने लिखा, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी लाहौर, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला।
10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो याद रखिएगा, बैरोन हासमान, बैरोन हासमान का, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भेड़ के रोए से बनाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा, गुजरात में बनाया गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लागू हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा 1982 ईस्वी में हुई, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर 26 कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो याद रखिएगा असम में, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में है, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर 32 कह रहा है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो कुल सीटों की संख्या 543 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में पड़ी, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कर रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो याद रखिएगा गैर लोकतांत्रिक, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर कर रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा भारत में किया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर कह रहा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा राजस्थान से हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर 40 कह रहा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है?
तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर कर रहा है साख का क्या अर्थ है, साख का अर्थ है ए और बी दोनों, मतलब विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनिस हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो याद रखिएगा 2 भागों में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 47 नंबर का WTO का विस्तारित रूप है, WTO का विस्तारित रूप है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ओरिजिनेशन, ठीक ना, ओरिजिनेशन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई, डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर कह रहा है वी.एस. नायपाल कौन थे, वी.एस. नायपाल कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने कहा, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने की, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए 53 नंबर कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर अवस्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा हाजीपुर में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो याद रखिएगा आपातकाल, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो याद रखिएगा मुंबई से थाने के लिए चली थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर कह रहा है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो याद रखिएगा जूट को कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 61 नंबर कह रहा है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ... का नारा दिया था, तो गरीब हटाओ का नारा दिया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। बासठ नंबर प्रश्न कह नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है,
प्लास्टिक मुद्रा है तो एटीएम है, ठीक ना। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1904 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न करा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न करा सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र माना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर करा कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा डिगबोई में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, तो याद रखिएगा बेल्जियम में, ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का है लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो याद रखिएगा वह जनता को है, ठीक है ना। जनता अपने हिसाब से नेता को चुनते हैं, तो वह हो जाएगा जनता को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 का है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो वह हुआ है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि 3 सूची में हुआ है। 79 नंबर प्रश्न का है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली ... है, तो लोकतंत्रात्मक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है संघीय व्यवस्था में ... सरकार होती है, तो दोहरी सरकार होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने सोशल साइंस का 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।